पैसे कौन उठाता है? कल मॉर्गन परिवार 5 करोड़ का शगुन लेकर शादी का रिश्ता लेकर आएंगे। तुम्हें चुपचाप हाँ कहना होगा। मॉर्गन परिवार का वो घटिया आदमी जो क्या क्या नहीं कर चुका है, और उसका एक बच्चा भी है। अब तुम 5 करोड़ के लिए मुझे आग में डालना चाहती हो? तुमसे किसी ने पूछा क्या? गार्ड, ये लड़की यहाँ से बाहर जाने ना पाए। जी मैडम। देखते हैं। उस बेकार लड़के की जिससे भी शादी करवानी है करा लो। भिखारी से शादी कर लूंगी, पर तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं मेरी शादी खुद करवा लूंगी। सर, आप सच में ये कपड़े पहनकर अंदर जा रहे हैं? इसमें क्या गलत है? ये शादी सिर्फ स्मिथ परिवार के साथ रिश्ता रोकने के लिए हो रही है। कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे वो लड़की भरोसेमंद तो है ना? शायद भरोसेमंद तो होनी चाहिए। शायद। अगर भरोसेमंद नहीं निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। जो रिश्ता तुमने मेरे लिए चुना है वो भरोसे लायक है भी या नहीं? हेलो। हेलो जी। हे भगवान, बचा लो मुझे। पैसे नहीं है और बड़े आदमी बनने आए हो। टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। छोटी मैम साहब, खाना खा लीजिए। छोटी मैम साहब भाग गई है। ओह, प्लीज बैठिए। हाँ, चलो बैठते हैं। ये कैसी लड़की से मिलवाया तुमने मुझे? अभी तो सिर्फ बातें शुरू हुई थी पर उसने मुझसे बदतमीजी की। मिस्टर जॉन, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, लेकिन आप ही मजदूरों वाले कपड़ों में उससे मिलने के लिए चले गए। मुझे वो सब नहीं पता। आज के आज ही मेरे लिए एक लड़की ढूंढो जो शादी रोकने में मेरी मदद कर सके, वरना तुम्हारी नौकरी गई। मॉर्गन परिवार का वो घटिया आदमी जो क्या क्या करता रहता है। मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करूंगी। तो सारा जी, आप इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रेग्नेंट है और किसी और का बच्चा किसी और आदमी पर थोपना चाहती हैं? हेलो, इमरजेंसी? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आई। जल्दी वापस आना, ठीक है? मैं आपका इंतजार करूंगा। तुम मुझे कैसे लड़कों से मिलवा रही हो? क्या अपने लिए भी ऐसा लड़का ढूंढोगी जो उंगली से नाक साफ करता है और फिर उसी उंगली को पानी के ग्लास में डालता है? मैं रखती हूँ। संभल कर। वाओ, ये तो बहुत हैंडसम है। पहली बार इतना हैंडसम मिस्त्री देख रही हूँ। जी सुनिए, क्या आप अभी भी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं? वो मेरे पास ना ही घर है ना गाड़ी। तो क्या हुआ? मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। बस ऐसा लड़का ढूंढ रही हूँ जो नशे नहीं करता और ना ही मुझ पर चीट करे। वो मेरे पास एक बच्चा भी है, वो भी 4 साल का। कोई है? कोई है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो आज वो भी 4 साल का होता। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा है? नहीं, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। बस ये नहीं जानती कि उन्हें पालते कैसे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। बच्चा दादी के साथ रहता है। तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या शादी का रजिस्ट्रेशन आज ही करा लें? बॉस का इंतजार करना होगा। तुम सब उनसे अच्छे से मिलना, समझ गए? ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो मुझे किस करने वाला है? अरे छोड़ो, अगर ये मुझसे शादी के लिए हाँ कहेंगे तो ये भी ठीक है। बॉस जल्दी जाओ यहाँ से। बॉस तो काफी तेज निकले, इतनी जल्दी लड़की ढूंढ ली। भागो यहाँ से, चलो जाओ। अरे बाप रे, अच्छे से मिलना, समझ गए? ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो मुझे किस करने वाला है? अरे छोड़ो, अगर ये मुझसे शादी के लिए हाँ कहेंगे तो ये भी ठीक है। हाँ?
बॉस जल्दी जाओ यहाँ से। बॉस तो काफी तेज निकले, इतनी जल्दी लड़की ढूंढ ली। भागो यहाँ से, चलो जाओ। आगे तो हो गया कल्याण, जल्दी जाकर मेम साहब को खोजो। माफ करना, वो कोई बात नहीं, वैसे भी हम शादी करने वाले हैं तो इस बात में कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब आप शादी के लिए तैयार हैं? तो चलिए फिर चलते हैं। ठीक है। ओ यहाँ से। आखिर हम पहुंच ही गए। मैं अपना इंट्रो देती हूँ। मैं सारा 25 की हूँ। मुझे कोई बुरी आदत नहीं है। पार्ट टाइम ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। मैं जॉन हूँ, 27 साल का हूँ। कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ और बच्चों के बारे में पता ही है। एक बात पूछनी थी। अब जब हमारी शादी होने ही वाली है तो क्या मैं कुछ वक्त के लिए तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? क्या मेरे घर? ओह, अगर कोई परेशानी अरे है तो नहीं। रहने दो। नहीं, शादी होने वाली हमारी, तो साथ रहना सही रहेगा। चलो अच्छा है, नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं घर जाकर तुरंत सामान पैक करके शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम रुको भाई, तुमने हद पार कर दी है। तुमने अपने घर से भागने की हिम्मत ही कैसे की? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। पापा, मुझे मॉर्गन परिवार में शादी नहीं करनी। हाँ, तुम? क्योंकि मैंने शादी कर ली। ये देखिए। तुमने शादी कर ली? किससे? अगर तुमने शादी कर ली तो मॉर्गन परिवार का शगुन तो गया पानी में। अरे मेरी प्यारी सौतेली माँ, आपके पास तो एक और बेटी है। अगर मॉर्गन परिवार इतना ही अच्छा है तो उसकी शादी करवा दीजिए। आप मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हैं? इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? पापा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मॉर्गन परिवार को अपने लड़के की शादी जिससे भी करवानी है करवा दे, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सर, मैडम, बुरी खबर है। मॉर्गन परिवार का मैसेज आया है। वो ये शादी हमसे तोड़ना चाहते हैं। क्या? जरूर मॉर्गन परिवार को पता चल गया है कि सारा ने शादी कर ली है। अरे स्मिथ ग्रुप अभी कर्जे में है। अगर मॉर्गन परिवार का 5 करोड़ का शगुन हमें नहीं मिला तो स्मिथ ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनिए, सबसे पहले तो सारा के क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दीजिए। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे वो खुद ही वापस आकर माफी मांगेगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अभी के अभी जाकर सारा का कार्ड बंद करवाओ और जिससे भी उसने शादी की है उसे जाकर ढूंढो। हमें हर हाल में उनका तलाक करवाना होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी सर। स्मिथ परिवार ने रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया है। वो इस बात को दादी तक लेकर गए हैं। 5 करोड़ शगुन के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनका पूरा परिवार ही मुझे पागल लगता है। वो क्या ही कर लेंगे। वैसे भी अब मैं शादीशुदा हूँ तो अब दादी मुझे मजबूर नहीं कर सकती। वैसे सर, अगर आप स्मिथ परिवार की बेटी से शादी नहीं करना चाहते थे तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में अनजान लड़की से शादी कर लेना बिल्कुल भी सही नहीं है सर? वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझे तुम? शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को पानी से बचाया। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, प्लीज इसे ले लीजिए। नहीं, मैंने इनाम के लिए उसे नहीं बचाया। ये मेरा फर्ज था। आगे से उसे अकेला मत छोड़िएगा, उसके लिए सेफ नहीं है। ओह, तो आपने उसी से शादी की है? हाँ, लेकिन मैं उसे याद नहीं हूँ। वैसे ये थोड़ा अजीब नहीं है? आपको संभल कर रहना चाहिए। जब तक ये ना पता चल जाए कि सारा कौन है, कैसी है, तो मेरे ख्याल से आपको भी तब तक अपनी असलियत छुपाए रखनी चाहिए सर। ठीक है, सही कह रहे हो। हम सही कह रहे हो, ऐसे ही करते हैं। हाय, क्या हालचाल? वो तुमने मुझे अभी तक अपना एड्रेस नहीं दिया। ओ हाँ, वो मैं बिजी था ना, अभी भेज देता हूँ। जल्दी से मेरे लिए छोटे पुराने घर का इंतजाम करो। कितना छोटा पुराना सर? अपने घर जैसा ही कोई ले लो। मेरा घर पुराना और छोटा है क्या? वाओ, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा घर इतना साफ सुथरा होगा। अच्छा है तुम्हें घर छोटा नहीं लगा? क्यों लगेगा? मैंने तो कहा ही था कि मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। अगर हम मेहनत करें तो सब कुछ अपना हो जाएगा। सही कह रही हो। मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ?
अच्छा, वो गांव गया है दादी के साथ। जब फ्री रहेगा ना तो अपने बेटे को ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन उसे यहाँ लाने से पहले मुझे बता देना। मैं उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार करूंगी। कमरा कहाँ है? वहाँ? वहाँ पर। जी दादी। जॉन, मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है। ये सब क्या तमाशा है? अरे दादी, कुछ वक्त के बाद मैं आपसे खुद उसे मिलवाने लाऊंगा। तुमने मुझसे पूछे बिना शादी करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है ना कि तुम मॉर्गन ग्रुप के सीईओ हो। इससे मॉर्गन ग्रुप की इज्जत पर क्या असर पड़ेगा? तुरंत डिवोर्स लो और स्मिथ परिवार की लड़की से शादी करो। अरे दादी, मैंने उसके बारे में सब पता कर लिया है। वो स्मिथ परिवार की लड़की जो 4-5 साल पहले बिना शादी के माँ बन गई थी, ऐसी लड़की से मैं शादी कर सकता हूँ? वो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। ज्यादा बातें मत बनाओ। मैं तुम्हारी बीवी को मॉर्गन... नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। ये बच्चा मर चुका है और हमें ये भी नहीं पता ये किस नीच आदमी का है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर किसी को बच्चे के बारे में पता चला तो कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। रुकिए, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इसे तो बहुत तेज बुखार है। सारा, मुझे अभी इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। ये किसके सपने देख रही है? कहीं इसी वजह से तो इसे जल्दी शादी नहीं करनी पड़ी। आखिर किस आदमी ने इसे धोखा दिया? और ये तो बच्चे को बुला रही है। मेरे फैमिली डॉक्टर को यहाँ भेजो। अरे सारा, तुम उठ गई? ये सब कल जब मैं काम से लौटा तो देखा कि तुम्हें तेज बुखार था, तो मैंने तुम्हें दवा दी। अब तबीयत कैसी है? थैंक्स। इतने सालों में पहली बार किसी ने मेरी इतनी परवाह की है, मेरी इतनी केयर की है। अगर फ्री हो तो क्या हम शॉपिंग पर चल सकते हैं? क्या खरीदना है? पहले तुम रेडी होकर आओ, फिर बताती हूँ। हे, सुनो, देखो, ये दोनों रिंग्स कैसी हैं? तुम मुझे रिंग देना चाहती हो? हाँ, हम कोई रस्म तो कर नहीं रहे, मगर शादी की निशानी के तौर पर ये तो ले ही सकते हैं। तभी तो हम दोनों शादीशुदा लगेंगे, क्यों? है ना? अगर तुम शादी की रस्म करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे, शादी की रस्मों में बहुत झमेले हैं। रिंग्स खरीदकर हम छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो कर ही सकते हैं। और हाँ, रिंग्स के पैसे मैं दूंगी। अरे, ये कैसे हो सकता है कि लड़की रिंग खरीदे? ये नहीं चलेगा। अरे, इसमें गलत क्या है? अब हम दोनों शादीशुदा हैं और मैंने सोचा है कि तुम्हारे बच्चे के लिए भी कुछ खरीद लूं, उसे गिफ्ट कर दूंगी। बड़ा प्यारा ख्याल है। सुनिए, क्या आप हमें रिंग्स दिखा सकती हैं प्लीज? इन रिंग्स को एक फेमस डिजाइनर ने बनाया है। एक की कीमत 1,80,000 है और दोनों की 3,20,000। क्या आप वाकई इन्हें खरीदना चाहती हैं या कुछ और दिखाऊं? नहीं, ये लीजिए कार्ड। सोचा नहीं था तुम इतनी अमीर हो। हमारे लिए ही तो खरीद रही हूँ। चलो हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं अपने प्यारे पति को ये रिंग पहना सकूं। ये रिंग इस बात की निशानी है कि मैंने मॉर्गन परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन आपके इस कार्ड में पैसे नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पापा ने कार्ड बंद करवा दिया? वो ये सब करके मुझे उस शादी के लिए मजबूर करना चाहते हैं। पैसे नहीं हैं, फिर भी अमीर होने का दिखावा करते हुए यहाँ चली आई। निकलो यहाँ से। हाँ, ये तुम कैसे बात कर रही हो? क्यों, बहरी हो क्या? सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा कि अगर पैसे नहीं है तो अमीर होने की एक्टिंग बंद करो। सुनो हैंडसम, एक रात का कितना लेते हो? मैं इससे ज्यादा जवान और खूबसूरत हूँ, मुझे डिस्काउंट मिलेगा क्या? अरे, अपनी जबान को लगाम दो। सबसे पहले, ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हम दोनों पति पत्नी हैं। और दूसरी बात, मेरी पत्नी को खुद से कंपेयर भी कैसे किया तुमने? कौवा अपने आप को हंस कह रहा है। और आखिरी बात कि ये रिंग मैं अपनी पत्नी के लिए खरीद रहा हूँ। ये तो सच में एक बहुत अच्छा लड़का है, मगर ये रिंग बहुत महंगी है। तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। हम कहीं और से कुछ और ले लेंगे। चलो हम किसी और जगह चलते हैं। ओह, तो पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है, मगर बातें ऐसी करते हो जैसे किसी कंपनी की सीईओ हो। अगर खरीदने की औकात नहीं है तो रख दो। अगर इस पर दाग लगे तो इसके पैसे तुम लोग भर नहीं पाओगे। मॉर्गन ग्रुप के ज्वेलरी स्टोर की पॉलिसी है कि हर ग्राहक से इज्जत से पेश आया जाए। तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें सिखाया नहीं? अभी के अभी मैनेजर को बुलाओ। क्या इज्जत? गरीबों की कहीं कोई इज्जत नहीं होती। आखिरी बार कह रही हूँ, अगर ये रिंग वापस नहीं की तो मैं गार्ड को बुला लूंगी। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। फिक्र मत करो,
आज से ये रिंग सिर्फ तुम्हारी है, इसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। नहीं, क्या चल रहा है यहाँ? मैनेजर साहब, हमारे स्टोर में तो गरीब घुस आए हैं, कुछ खरीदते भी नहीं, ऊपर से ड्रामे कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ? हाँ? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, उसने तुम्हें क्या कहा? अरे मैनेजर चार्ल्स, बहुत वक्त बाद मिले हैं यार। इसके सामने मैं एक मजदूर हूँ, समझे? ये बात अपने दिमाग में डाल लो वरना तुम्हारी नौकरी गई। नहीं नहीं, मैंने कहा कि मिस्टर जॉन, माफ कीजिएगा मिस्त्री जॉन। हाँ, देखा, उन्होंने मुझे मिस्त्री जॉन कहा। तुम तो जानती हो ना कि मैं मजदूर हूँ, तो कभी कभी इनसे मुलाकात हो जाती है, इसलिए हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओह अच्छा, मुझे लगा कि इन्होंने तुम्हें मिस्टर जॉन कहा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैनेजर चार्ल्स, आपके स्टोर की ये सेल्स गर्ल कस्टमर्स के साथ ऐसे पेश आती है? मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ और मैं रिंग नहीं ले सकता, ऐसे बदतमीजी से कहने लगी। क्या ये इस ज्वेलरी स्टोर का तरीका है अपने कस्टमर से बिहेव करने का? तुम अभी इनसे माफी मांगो। मैनेजर साहब, आप चाहते हैं कि मैं इस मजदूर से माफी मांगूं? अगर मजदूर ना होते तो हम जैसे लोगों के घर कौन बनाता? तुम मॉर्गन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हो। अगर तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारे स्टोर का नाम खराब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से चली जाओ और कल से कभी मत आना यहाँ। मिस्त्री जॉन, चुप जॉन। आप अच्छे मौके पर आए हैं। आज हमारे स्टोर की एनिवर्सरी प्रमोशन है, तो पहले 100 कस्टमर्स को बिना किसी कंडीशन कुछ भी खरीदने का मौका मिल रहा है, और आपको जान के खुशी होगी कि आप ही हमारे 100वें कस्टमर हैं। क्या वाकई? जी बिल्कुल। तो मिसेस जॉन, अब क्या तुम जल्दी से मुझे ये रिंग पहनाओगी? मुझे मेरी नई मम्मी बहुत पसंद आई। मुझे मेरी नई मम्मी पसंद है, मुझे उनसे मिलना है। अरे मेरे छोटे महाराज, अगर आपके पापा को पता चला कि मैं बिना उनसे पूछे आपको यहाँ लाया हूँ तो वो मुझे मार देंगे। मेरे डैडी किसी को नहीं मारते, वो बहुत अच्छे हैं। मैं अपने साथ क्रेडिट कार्ड भी लाया हूँ, मम्मी को जो भी पसंद होगा मैं उनके लिए खरीद लूँगा। अभी नहीं, जब आपके पापा आपको उनसे मिलवाएंगे तब आप अपनी मम्मी को गिफ्ट दे देना। मम्मी! क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मम्मी कहा। शायद ये तुम्हारा वहम हो। शायद हो सकता है। चलो चलते हैं। क्या वो मेरा वहम था? पर वो आवाज, वो मुझे जानी पहचानी सी क्यों लगी? तुम अभी तक जाग रही हो? काफी देर हो गई है। इतनी देर तक काम कर रही हो? अरे हमने साथ मिलकर घर चलाने का फैसला किया था ना, और मैं भी थोड़ा काम करूंगी तो पूरी जिम्मेदारी तुम पर नहीं होगी ना। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे हैंडसम पति के चेहरे पे जवानी में ही झुर्रियां आ जाएं। सच कहूँ तो तुम्हारे गहने की डिजाइन बहुत कमाल की है। तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों करती हो? किसी कंपनी में फुल टाइम क्यों नहीं करती? वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे पति को ज्वेलरी की डिजाइन की समझ है। अरे मैं तो बस, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इनकरेज करना चाहते थे। मैं तो नौकरी करना चाहती भी हूँ, पर मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, और आजकल छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी ग्रेजुएट होना जरूरी है। कौन ही मुझे ऐसी 12th पास लड़की को नौकरी देगा? इसीलिए पार्ट टाइम जॉब के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर उस वक्त मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो आज ग्रेजुएट होती, नौकरी करती। मैंने सुना है कि कल मॉर्गन ग्रुप के गहनों की डिजाइन वाले डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। क्या कहा? मॉर्गन ग्रुप? वो तो इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। उनकी कंपनी में तो साफ सफाई करने वाले भी ग्रेजुएट होते हैं। वो लोग मुझ जैसी 12वीं पास को क्यों